Good morning, dear students. Good morning, everyone. How are you? I am very fine, and myself, Amarnath sir, your English teacher, and we have to join at Naujivan Classes YouTube platform. As you know, this platform is free offer to you education for academic level English subject, and it for 9, 10, 11, 12. And this class is going to bilingual because of the all student those have to Hindi medium, English medium, CBSE, ICSE, all student. Okay. So today topic we are going to cover it's a report writing, and this video is going for the class 11 and 12th student. 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए जो होने वाला है क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है. ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि हमारे सारी क्लासेस आपको मिलती रहे. क्योंकि आपको पता ही है अमरनाथ सर की अपनी एक पहचान है जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीन्स अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट अगर उसको सॉर्ट आउट करना है तो अमरनाथ सर आपके लिए हमेशा रेडी हैं. तो चलिए, हैशटैग लिखना मत भूलिएगा. हैशटैग क्या लिखना है, बच्चे लिख रहे हैं ऑलरेडी, इंग्लिश बाय अमरनाथ सर. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को. आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. लॉन्ग राइटिंग कंपोजिशन हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे मिलता है. ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग होता है क्या है. तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट. क्या है, किसी इवेंट का एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, किसी इंसिडेंट का भी क्या है डिस्क्रिप्शन है, या किसी प्रोग्राम जो कंडक्ट हो चुका है उसका भी डिस्क्रिप्शन है. इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग. यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है क्या, रिपोर्ट. A report is written for a clear purpose for a particular audience. एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए क्या किया जाता है, रिपोर्ट को लिखा जाता है. तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ आ चुका होगा कि रिपोर्ट होता क्या है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में फॉर न्यूज़पेपर एंड फॉर मैगजीन. अब आप जब रिपोर्ट को लिखेंगे तो किन किन बातों को अपने माइंड में रखेंगे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बगैर आपका रिपोर्ट अधूरा अधूरा सा लगता है. आप गाना गाते हो ना कि अधूरी अधूरी सी ज़िंदगी, तो उसी तरह से ये पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे हम 6 पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं. दीज आर द पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिपोर्ट राइटिंग. तो ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें आ गई तो फिर रिपोर्ट राइटिंग तो आ ही गया हम लोग को. पहला है बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. ब्रीफ होना चाहिए रिपोर्ट, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए. अब ब्रीफ का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लेके डूब गए उसको, या अपना एक कोई पॉइंट पकड़े और उधर ही लेके चले गए. नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एक टारगेट ऑडियंस के लिए लिखा जाता है. दूसरा है रिपोर्ट एन इवेंट इन द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन. यानी कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में बनाते हैं, जैसी चीज़ें हुई रहती हैं उसी ऑर्डर में. स्टिक ऑन टू द वर्ड लिमिट. यानी कि वर्ड लिमिटेशन का क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस होता है. फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना होता है. एवॉइड जार्गन्स का हमको क्या करना होता है, उनका यूज नहीं करना होता है, ट्राई करना होता है कि अवॉइड किया जाए. मस्ट यूज यूनिफॉर्म वर्ब टेंस, प्रीफरेबली पास्ट टेंस. टेंस को प्रॉपर यूज करें, यानी ग्रामरली कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ग्रामर के मिस्टेक नहीं होना चाहिए. प्रीफर करना चाहिए पास्ट टेंस, क्योंकि एक्शन क्या हो चुका होता है, होने के बाद ही हम लिखते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग. क्या फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, तो देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. हेडिंग ऑफ टाइटल, कैची एंड ब्रीफ. कैची, देखो अगर हम रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते होंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को हम थोड़ा बहुत केयरफुली पढ़ते हैं जिसका हमें हेडिंग क्या होता है, बहुत ही क्या लगता है कि हमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. और ब्रीफ होना चाहिए. ब्रीफ का मतलब जानते हो, ब्रीफ का मतलब ऐसा नहीं 4 लाइन का तुम हेडिंग लिख दो, नहीं. ब्रीफ का मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाए कि रिपोर्ट किस तरह का होगा, क्या हो सकता है. उसके बाद आता है बायलाइन, सब हेडलाइन या नेम. सब हेडलाइन और नेम आता है. ठीक है, यहाँ पे रैंक, अगर कोई पोजीशन है तो भी लिखते हैं, जैसे कि एडिटर, ये सारी चीज़ें लिखते हैं. अब द पर्सन राइटिंग रिपोर्ट, इट कैन आल्सो कम एट द एंड. उसका ओपनिंग पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है. तो अब ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपन, क्या हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, हाउ कैसे हुआ था. याद रखिएगा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कंसिक्वेंट इफेक्ट अलॉन्ग विद द डे, डेट, टाइम व्हेन इट टुक प्लेस. उस जगह का नाम, उस समय का नाम, ठीक है, उस किस समय पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये चीज़ें बहुत, और किस दिन को हुआ था, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगला है डिटेल्स. पैराग्राफ 2 और 3 गिव डिटेल ऑफ द इवेंट बीइंग रिपोर्टेड.
आई विटनेस अकाउंट अगर है तो भी लिखना आपको है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट है तो लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी इज लिस्टेड। अगर मान लो कि वहाँ पे क्या हुआ है कि लाइफ लॉस हुआ है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बारे में भी लिखना है आपको। कॉज ऑफ द एक्सीडेंट भी लिखना है, पुलिस एक्शन क्या हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल में क्या हुआ, ये सारे डिटेल आपको देना होगा अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट बना रहे हैं तो। उसके बाद है कंपेंसेशन एंड हेल्प अनाउंस बाय गवर्नमेंट, अगर कुछ दिया कोई मुआवजा भी दिया गया तो उसको भी लिखना है। कंक्लूजन में आ रिमार्क एज टू हाउ द इवेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, अगर कोई इवेंट के बारे में लिख रहे हैं या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो लिखना है आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ उसका लोगों पे, ठीक है, जरूर ये लिखना है। टिप्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग, 5 टिप्स है, याद रख लीजिए भाई क्या क्या टिप्स आपको दिए जा रहे हैं। पहला, राइट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, ठीक है, शॉर्ट लिखिए, सिंपल लिखिए। फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप रिपोर्ट के थ्रू क्या बताना चाहते हैं, वो फोकस होना चाहिए आपके राइटिंग के दौरान। यूज एवरीडे इंग्लिश, ठीक है, एवरीडे इंग्लिश का मतलब जो बोल चाल की इंग्लिश वो यूज करिए। प्लान वेल बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि चलो भाई लिखते हैं 3 लाइन के बाद यार अब क्या लिखें, अमरनाथ सर तो बोले थे कि लिखना है, नहीं, प्लान करो आपको क्या लिखना है और क्लियर लेआउट होना चाहिए आपका। लेआउट में कोई भी पहले ही क्लियर अपना लेआउट कर लो। चलो सैम्पल रिपोर्ट कुछ देखते हैं कि रिपोर्ट का सैम्पल कुछ क्या एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं भाई अभी आपकी, कह रहा है यू आर असीमा अक्षित, द वोमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन WEO इन कोलेबोरेशन विथ चाइल्ड एंड वोमेन केयर सोसाइटी CWCS, ये दोनों लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वोमेन एम्पावरमेंट डे। रिसेंटली इन लोगों ने क्या किया, कम्युनिटी सेंटर में सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेटेड है तो यानी सेलिब्रेट इन लोगों ने किया। कहाँ पे किया, तो पॉकेट बी रोहिणी में। एट द सिटी करेस्पॉन्डेंट राइट अ रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स द सिटी मैगजीन द टुडे, ठीक है, सिटी मैगजीन के लिए आपको क्या करना है, लिखना है। तो वोमेन एम्पावर डे ऑब्जर्व्ड, यही तो हुआ ना, या सेलिब्रेटेड भी हम यहाँ लिख सकते हैं। कौन लिख रहा है, बाई आसिमा स्टाफ रिपोर्टर। अब देखिए पहला इंट्रोडक्टरी लाइन कैसे लिखा, क्वेश्चन से इंट्रोडक्टरी लाइन हम उठा रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए। न्यू दिल्ली March 3, द पहले लिखते हैं प्लेस, उसके बाद डेट को लिखते हैं, ठीक है ना, तो जरूर रखिएगा। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब बता रहे हैं आपको। द वोमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन WEO इन एसोसिएशन यानी मिल करके विथ चाइल्ड एंड वोमेन केयर सोसाइटी CWCS both NGO observed the Women Empowerment Day at Community Center Pocket B Rohini today. The main purpose was to create awareness about women's right and to empower women. उसके बाद सेकंड लाइन यानी कि सेकंड पैराग्राफ, as many as 50 members of the self-help group SHGS formed by WEO and CWCS in our area participated in the program. The program began with a welcome dance by the renowned dancer Shobha Adviti and was followed by talk by WEO member। कैसे प्रोग्राम की शुरुआत हुआ, तो डांस परफॉर्मेंस से हुआ और उसके बाद WEO के मेंबर क्या किए, अपनी स्पीच दी। उसके बाद क्या हुआ, मिसेस आराधना श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोहिणी स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पे प्रभाव मतलब अपना व्याख्यान दिया। She also gave detail about the सर्व शिक्षा अभियान Education for All, an initiative by government under which students are given books free of cost. Mrs. Radhika, the director of WEO, gave a speech detailing the various free classes organized by the society to teach young girls painting and soft toy making, which could be developed for self-employment. She also made the audience aware about the need for women's safety and the various free defense classes organized by the organization. उसके बाद से आप कंक्लूजन लाइन लिखेंगे। डॉक्टर अनिकेश स्टेट कोऑर्डिनेटर CWCS made the gathering aware of the importance of observing Women's Day and informed the women about various governmental schemes to help them empower them. Later a play named नारी शक्ति वाज स्टेटेड, यानी कि एक ड्रामा नारी शक्ति भी हुआ, ठीक है। द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजर एज दे वेयर नाउ बेटर इन्फॉर्म्ड। क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा कि सबको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यह था आपका एक रिपोर्ट राइटिंग। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे, अ मेजर बस मिसहैप विथ लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड, एक्सीडेंट रिपोर्ट है, टुक प्लेस इन निकोलस रोड, क्या है,
नूनगंबक्कम चेन्नई, लकीली नो लाइफ वाज लास्ट, मतलब सौभाग्य से किसी मतलब कोई डेथ नहीं हुई। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई विटनेस से, और आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है द नागापक्कम टाइम्स के लिए, ठीक है। तो और आपका नाम क्या है? विनोद और विनोदिनी है। तो देखिए यहाँ पे बस मिसशेप बाय विनोद स्टाफ रिपोर्टर, और कैसे शुरू हो रहा है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट कंपोजिशन क्या मिलता है वो भी। फिर यहाँ पे देखिए एडल्ट लिटरेरी कैंप को लेकर के एक रिपोर्ट है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़िए और अपने फेयर नोट्स में लिखिए, नोट्स बनाइए ज़रूर, ठीक है ना। एमएमडी स्कूल में साइंस सिम्पोजियम को लेकर के एक अमिता राजदान का एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा। पढ़ेंगे रिपोर्ट को, जब पढ़ेंगे तो आपको उससे क्या मिलेगा? एक आइडिया मिलेगा कि रिपोर्ट हम लिखते कैसे हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू राइट रिपोर्ट देन यू कैन कंसल्ट विथ मी। और जल्दी हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टेलीग्राम पे एक जल्द ही डिस्कशन ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग, आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी नवजीवन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे आर्टिकल राइटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके लगाओ भाई, सोशल मीडिया पर डालो अमरनाथ सर को, क्या ही है। और हैशटैग तो लिखना एकदम नहीं भूलना, हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर सबसे ट्रेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।